नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है कि क्या हरियाणा में भी मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया जाएगा? क्या हरियाणा में भी बदल जाएगी पूरी सरकार? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। गुजरात और हिमाचल के नतीजे आ गए हैं। गुजरात में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बड़े बहुमत से बन गई है, तो वहीं हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आ गई है। अब आ जाते हैं जिन राज्यों में आगे चुनाव होने हैं उन पर। आपको पता है ना कि गुजरात में चुनाव से तकरीबन एक साल पहले विजय रूपानी की जगह भूपेंद्र पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था। इतना ही नहीं, पार्टी ने पूरे गुजरात मंत्रिमंडल को भी बदल दिया था। पहले उत्तराखंड में सीएम को बदला और फिर गुजरात में। सत्ता विरोधी लहर को रोकने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्रियों को बदलने और मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रंग लाई। गुजरात में तो भाजपा ने पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल को सीएम की कुर्सी दे दी थी, तो दोनों जगह भाजपा फिर से सरकार बनाने में कामयाब रही और गुजरात में तो जीत का रिकॉर्ड कायम कर दिया भाजपा ने। हिमाचल में यह रणनीति नहीं अपनाई गई तो वहां बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। हालांकि बीच में कई बार चर्चा चली कि जयराम ठाकुर को भी बदला जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सो बीजेपी के उस एक्सपेरिमेंट को देखते जो उन्होंने उत्तराखंड गुजरात में किया, यानी सीएम बदल दिया, मंत्रिमंडल बदल दिया, उसको देखकर लगता है कि आने वाले समय में भी बीजेपी कुछ राज्यों में ऐसा कर सकती है। ऐसा नहीं है कि हर बीजेपी शासित राज्य में बीजेपी ऐसा करे, यानी ऐसा नहीं लगता, लेकिन कुछ राज्यों में ऐसा हो सकता है, यानी बीजेपी ऐसा कर सकती है। तो क्या हरियाणा भी उनमें से एक हो सकता है? क्या हरियाणा में भी मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया जाएगा या कुछ लोगों को बदल दिया जाएगा जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या फीडबैक ठीक नहीं है? विश्लेषकों का मानना है कि ग्राउंड से मिले फीडबैक के अनुसार भाजपा का नेतृत्व बड़ा फैसला लेने से पीछे नहीं हटता, यानी कोई भी बड़ा फैसला भाजपा ले सकती है। भाजपा शासित कर्नाटक, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा में 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, आपको पता है। भाजपा ने कर्नाटक और हाल ही में त्रिपुरा में अपने मुख्यमंत्री बदले हैं। हरियाणा में लोकसभा के बाद यानी 2024 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां बीजेपी की सरकार है। तो क्या आने वाले समय में जब साल डेढ़ साल रह जाएगा तो यहां ऐसा देखने को मिल सकता है? जरूरी नहीं। जैसा हमने पहले कहा कि हर स्टेट में ऐसा एक्सपेरिमेंट हो, जैसा कि मध्य प्रदेश में अभी तक ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है। दरअसल यह प्रयोग सत्ता विरोधी लहर को देखते हुए, जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, और सीएम के या मंत्रियों की पॉपुलैरिटी के गिरते ग्राफ को देखते हुए किए जाते हैं। तो क्या हरियाणा में भी ऐसा है? दूसरी बड़ी बात, गुजरात में इस बार 182 में से 103 नए चेहरों को टिकट दिया गया। 5 मंत्रियों और कई दिग्गजों समेत 38 सिटिंग एमएलए के टिकट काट दिए गए। देश में किसी भी पार्टी ने चुनाव से एक साल पहले अपनी सरकार की ऐसी सफाई कभी नहीं की जैसी भाजपा ने गुजरात में की थी। मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल ने जब शपथ ली तो रूपानी सरकार का एक भी मंत्री या दिग्गज नेता नए मंत्रिमंडल में नहीं था। 27 साल से सत्ता में काबिज भाजपा ने एंटी इनकम्बेंसी की काट के लिए सरकार में सभी चेहरे नए कर दिए थे। तो इससे अंदाजा यह लगाया जा सकता है कि गुजरात सक्सेस का यह फॉर्मूला बीजेपी दूसरे राज्यों में भी दोहरा सकती है। आपको पता है
कुछ दिन पहले ही खबर थी कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर बदले जा सकते हैं। उस खबर में तो कोई दम नहीं था हमारे हिसाब से, वो तो वैसे ही चर्चा थी। लेकिन भाजपा का यह फॉर्मूला आने वाले समय में कई राज्यों में अपनाया जा सकता है, यानी सीएम के साथ साथ पूरे मंत्रिमंडल को ही बदल दो। आपको याद होगा कुछ साल पहले टीवी पर एक विज्ञापन आता था, यानी एड आती थी बल्ब की। वो कहता है कि पूरे घर को बदल डालूंगा, यानी पूरे घर के बल्ब, खैर ये तो वक्त ही बताएगा कि कहां कहां के बल्ब बदल दिए जाएंगे। हरियाणा के बारे में हम चर्चा इस वजह से कर रहे हैं कि यहां 2024 में विधानसभा का चुनाव है और इससे पहले कई बार हरियाणा में मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा चली है या सीएम को बदलने की चर्चा भी चली है। दूसरा, लगातार 2 बार की सरकार यानी 10 साल की एंटी-इनकम्बेंसी भी हो जाएगी, तो इसी को देखते हुए कहा जा सकता है कि बीजेपी यहां भी बड़ा फेरबदल कर सकती है। खैर, ये राजनीति है और राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है, हो सकता है। ये आप भी देखते रहते हैं। बाकी आप बताइएगा, आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को अगर आप शेयर कर देंगे तो बाकी लोग भी अपनी राय दे सकेंगे। सो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुंचे, सही चर्चा आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने दा मसला यानी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना है फेसबुक और यूट्यूब पर और ट्विटर पर, ताकि जो आने वाला मसला, आने वाली वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।